हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाल रही थी और उसमें वीडियो में आपने देखा भी कि मैं कहीं गई थी। हाँ, मैं कानपुर गई थी। मेरी मदर की तबीयत नहीं सही थी तो उनको देखने के लिए गई थी, इसीलिए मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाई हूँ और कल ही वापस आई हूँ। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी ही चल रही होगी। और इधर बीच मेरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा पढ़ाई को लेके। एक होता है ना कि जिस लोगों से हम कनेक्ट होते हैं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो क्या बोलें, छोड़िए। और आप लोगों को मैं बस यही सजेशन दूंगी कि भाई, जो भी स्टूडेंट बुक से अगर पढ़ रहे हैं या बुक प्रेफर कर रहे हैं तो बुक के चक्कर में मत पड़िए। इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में बुक से पढ़ें और पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। या तो वो बुक को प्रेफर कर सकते हैं जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बार उनकी बुक पढ़ गई है, उन्होंने टिक कर लिए हैं अच्छे से, उनको बस रिवीजन करना है मतलब, तो वो भले ही बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया, अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, तो वो उनको मैं यही कहूँगी कि उनके पास जो नोट्स हैं या उन्होंने जहाँ भी कहीं भी अपना ले रखा है, बैच ले रखा है, तो अपने हिसाब से आपने अच्छे से बेस्ट बैच लिया ही होगा। उस बैच पर आप नोट्स जो दे रहे हैं तो उन नोट्स पे आप ध्यान दीजिए, उन्हीं का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए और उन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से हो जाएगा या बहुत डिटेल में पढ़ने से हो जाएगा, नहीं। सिलेक्टेड पढ़ो, कम उतना ही पढ़ो जितने की ज़रूरत है और स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि अब 2 से ढाई महीने ही बचे हैं तैयारी करने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो बैच ले रखे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो अपना जिनके बन चुके हैं नोट्स, वो उनको तो बस इतना ही करना है कि अपने नोट्स बार बार पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए एक घटना चक्र भी है और ये यूथ भी है। यूथ में ऐसा है कि क्वेश्चन पीसीएस लेवल तक के भी दे रखे हैं, तो यूथ ज़्यादा अच्छा है। और जो पढ़ते हैं उन बच्चों को मतलब क्लियर हो जाता है कि यूथ में कहाँ कौन सा क्वेश्चन अगर गलत दे रखा है तो थोड़ा सा वो क्लियर कर लेते हैं। आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन कुछ गलत है या इसका आंसर गलत है। और घटना चक्र का ऐसा होता है कि घटना चक्र में केवल टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो घटना चक्र का कम, बल्कि यूथ प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छी है। बाद बाकी आपने कहीं ऑनलाइन ले रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने, हमारे फ्रेंड्स ने ले रखा होगा ऑनलाइन टेस्ट भी। ऑनलाइन अगर ले रखा है तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। टॉपिक अपना एक एक टॉपिक तैयार करते चलिए और अपना ऑनलाइन उसमें देते रहिए, तो उससे पता भी चलेगा कि कितने क्वेश्चन में कितनी देर में कितना कर पा रहा हूँ, कितनी जल्दी क्या स्पीड है, उससे स्पीड भी बिल्डअप होगी। तो अपने हिसाब से देख लीजिए आप लोग। और मैंने टाइम टेबल बता ही दिया था कि कैसे मैनेज करना है टाइम को, किस समय क्या पढ़ना है, ये भी मैंने बता दिया था। और अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड रखनी है और जीके जीएस की अपेक्षा। जीके जीएस भी पढ़ना है, लेकिन मैं तो बस
सर जो हैं जीआईसी लेक्चरर, उनके ही लेक्चर देख रही हूँ, क्योंकि ठीक है, सफिशिएंट है। 30 मार्क्स का आना है और क्वालिफाइंग है, कोई इतना इशू नहीं है जीके जीएस का मेरे हिसाब से। आप लोग अपना देख लीजिए। लूसेंट का मैंने पहले बोला था आप लोगों से, लूसेंट के लिए तो हमें नहीं लगता अब लूसेंट बहुत पढ़ने का टाइम है। उससे अच्छा जितना टाइम लूसेंट में देंगे उससे ज़्यादा टाइम हम अपने सब्जेक्ट पे देंगे, जो सब्जेक्ट पे कमांड बनेगी, क्योंकि 120 नंबर का सब्जेक्ट का आना है और 30 मार्क्स का जीके जीएस आना है। तो जहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है जीके जीएस की, वो प्रैक्टिस आप लोग 1-2 घंटे, केवल 1-1.5 घंटे जीके जीएस के लिए दीजिए। बाद बाकी समय अपना केवल उस पर ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। मेरा यही सजेशन है और आप लोग देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए फ्रेंड्स। ठीक है, बाय।